नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज में आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में स्वतंत्र भारत का वैश्विक कर्तव्य के कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, कुलपति रेणु जैन शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज़ादी का 75वां वार्षिक चल रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किया गया है कि देश के सभी संस्थानों में आज़ादी पर्व का उत्साह उमंग का कार्यक्रम आयोजित करें और साथ साथ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर देश के आगामी विकास की बात करें, संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं का देश भारत है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का पूरे देश में मान बढ़े, इसको लेकर मोहन यादव ने बताया कि कुलपति के साथ मीटिंग ली गई, जिसमें मंत्री, विधायक, सांसद सहित कलेक्टर मौजूद रहे। सभी ने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में रैंकिंग में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नंबर 1 पर आए, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव राजनीतिकरण को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई विद्वान हो तो कांग्रेस दे दे, हम उनका भी व्याख्यान करवा देंगे। कांग्रेस केवल आरोप लगाती है। वहीं 15 सितंबर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसको लेकर आदेश जारी हो गए हैं कि 15 सितंबर से 50% विद्यार्थी स्कूल में पढ़ सकेंगे और जो घर रहेगा उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत डीएवी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जो वैश्विक जवाबदारियां हैं, किस तरीके से निर्वाह करना चाहिए? आज़ादी का 75वां जो वर्ष चल रहा है, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम जो है, जहाँ है, जिस प्रकार के संस्थानों में है, प्रत्येक जगह हमारे आज़ादी के पर्व का एक उत्साह उमंग के साथ कार्यक्रम भी करें और साथ ही साथ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर देश की आगामी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से हम सबको लेके चलें, डेवलपमेंट की बात करें, हमारे उपलब्ध संसाधनों का उनका बेहतर उपयोग करें और ख़ास करके शैक्षणिक वातावरण को और स्वस्थ करें। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो युवाओं के लिए हमारा अपना जो एकेडमिक पूरा एक तरह से कैंपस है, वो सकारात्मक दिशा में जाए, इसी दिशा में कई कार्यक्रम किए। आपकी जानकारी के लिए और बता दूँ, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, अभी हम देवी अहिल्या के विश्वविद्यालय का पूरे देश में मान बढ़े, यहाँ विकास की और बहुत सारी गतिविधियाँ प्रारंभ हो, निर्माण के काम प्रारंभ हो, एग्रीकल्चर, मेडिकल और अनेक नए कोर्स प्रारंभ हो, इसकी मीटिंग हम करके आ रहे हैं कुलपति जी के साथ। हमारे दोनों मंत्री द्वय भी, माननीय तुलसी जी सिलावट, माननीय उषा जी ठाकुर, हमारे सांसद जी शंकर लालवानी जी, हमारे विधायक जी माननीय आकाश विजयवर्गीय जी, हमारे माननीय कलेक्टर और प्रशासन के लोग थे। हमने सबने संकल्प किया कि आने वाले समय में जो रैंकिंग होगी तो देवी अहिल्या नंबर 1 पे आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं और इसी प्रकार से गुणात्मक शिक्षा के लिए भी विविध संकायों के माध्यम से देवी अहिल्या का मान बढ़ाए, इस पे भी हमने मीटिंग की। कांग्रेस के विधायक विवाद जारी करा है कि क्या बोला कांग्रेस ने? क्या बोला? पूरा जितने भी लोग हैं वो सब भाजपा के शामिल किए गए हैं, राजनीतिकरण हुआ है अमृत महोत्सव में। राजनीतिकरण हो रहा है पूरे विश्वविद्यालय के अंदर। कांग्रेस के पास कोई विद्वान हो तो कांग्रेस दे दे, हम उनका भी व्याख्यान करा देंगे। कांग्रेस तो आरोप ही लगा सकती है। जैसे कांग्रेस ने पिछले समय कहा कि आपने कुलगुरु की बात क्यों कर दी। अरे हम कुलगुरु की बात नहीं करें तो कौन करेगा? उनकी अगर महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ पहले से ही कुलगुरु कहते हैं, वो हटवा ले वहाँ विज्ञापन दे करके, या वो अपनी स्टेप ले ले। खाली कांग्रेस आरोप लगाना चाहती है, हम कांग्रेस के आरोप से इतर बात करते हैं क्योंकि हम सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो कांग्रेस का एक तरह से उनका भी स्तर गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सकारात्मक बातों को सीखे और समझे। बहुत धन्यवाद। 15 सितंबर से आपने कहा कि रेगुलर क्लासेस। वहीं उषा ठाकुर ने कहा कि सांस्कृतिक विभाग ने बहुत अच्छी योजनाएं बना रही हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर भी हमने महिला, बाल विकास, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली विभाग से बात की है और हम चाहते हैं कि विद्यालयों के भवन महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम से जाने जाएं, क्योंकि कई स्कूल क्रमांक के नाम से जाने जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता।
जब हमारे पास इतना गौरवशाली इतिहास है तो क्यों ना हम स्कूलों का महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम से नामांकन करें। कैसे देखते हैं, क्या जरूरत है इस समय बीजेपी को कि जिनको बार बार टिकट दिया गया है उनको अब मौका ना मिले, या संगठन को कई नई कवायद से युवा का साथ मिले? देखिए, इस विषय पर कुछ भी कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वो हमारे प्रांत प्रभारी हैं, उनको जो ठीक लग रहा होगा वो उन्होंने हम सबको निर्देश दिए और कहीं न कहीं हम सब बात करेंगे उनसे। संस्कृति विभाग कई योजनाएं बना रहा है, प्रदेश के जो पुराने कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, उन्हें आगे मौका मिल सके, उसके लिए अब क्या योजनाएं संस्कृति? जी, संस्कृति विभाग बहुत सुंदर योजनाएं बना रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष को लेकर भी हमने महिला बाल विकास से बात की है, हमने उच्च शिक्षा से बात की है, हमने स्कूली शिक्षा से बात की है और हम चाहते हैं कि विद्यालय के सारे भवन महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम से जाने जाएं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कई स्कूल क्रमांक के नाम से जाने जाते, वो अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पास इतना गौरवशाली इतिहास मौजूद है तो क्यों ना हम महापुरुषों के क्रांतिकारियों के नाम पर उन विद्यालयों का नामकरण करें और उनका जन्म, उनका निर्माण और उनकी विशिष्ट उपलब्धि यदि स्कूल के बाहर 2x3 के चित्र के साथ होगी तो मुझे लगता है कि देश के, प्रदेश के लाखों लाख बच्चे उन महापुरुषों से परिचित होंगे और ये चित्त बार बार जब बच्चे इस चित्र को देखेंगे उनकी चित्रवृत्ति परिवर्तित होगी। वो भी तय करेंगे कि अपने जीवन काल में अपने देश, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए इनके जैसा क्या करें। क्या आरएसएस से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं, उनके भी चित्र? आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और क्रांतिकारी महापुरुष जो आज़ादी के उस संघर्ष में शामिल हैं वो सब आएंगे ही कहीं ना कहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। नमस्कार।